बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे इस चैनल में प्ले लिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में प्रत्येक एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए जो बेस्ट गाइड हो सकती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आज दोस्तों हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित एनसीईआरटी कक्षा 9 में राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब साथियों आप सबको पता है एनसीईआरटी पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे पहले ये पुस्तक के जो कक्षा 9 की है इसकी जानकारी लेने से पहले जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। इसके अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले साथियों आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इस गाइड को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साथियों जब ये गाइड आप पढ़ते हैं तो इससे आपको समय का सही तरीके से सदुपयोग करने का तरीका समझ में आता है ताकि आप अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करें। अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइड, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ आपको, वो है इस गाइड के बारे में। ये कौन सी गाइड है साथियों, ये है सामान्य अध्ययन की 2021 का नया वर्जन मनोहर पांडे का, अरिहंत पब्लिकेशन के। काफ़ी मोटी गाइड है, सफलता भी आपको मोटी ही मिलेगी अगर अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो साथियों ये है सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम, जो कि दोस्तों 2021 का जो नया वर्जन है, नई पुस्तक है। जितने भी नए इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं वो सब इस गाइड में है। अब साथियों यहाँ पर ये जो गाइड है अरिहंत पब्लिकेशन की 1360 रुपये MRP है, बाकी दोस्तों डिस्काउंट के साथ में आपको मिल जाएगी। ये गाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कोई वनडे एग्ज़ाम इंडिया के अंदर चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है MCQs से संबंधित। ये साथियों वनडे एग्ज़ाम में क्या होता है, MCQs आते हैं और उसमें क्या है आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब साथियों उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको देखना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब साथियों ये दिशा पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन से संबंधित MCQs की पुस्तक है, 10,000 प्लस MCQs दिए गए हैं। यहाँ पर साथियों प्रत्येक विषय से संबंधित विस्तार के साथ दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पुस्तक से संबंधित मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। तो उसके बाद दोस्तों ये है 2021 का नया एडिशन, ये 2022 में भी काम आने वाला है साथियों। अगर इस गाइड को आप परचेज करना चाहते हो तो ये साथियों आपको 990 रुपये में मिलेगी। यानी साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है MCQ से संबंधित। अब साथियों ये 2 जो गाइड मैंने आपको बताई इनमें से आपके पास कौन सी गाइड है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप में से कोई भी इस गाइड को किसी भी गाइड को परचेज करना चाहते हैं तब भी आप ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी गाइड खरीदने वाले हो। काफ़ी बड़ी गाइड है दोनों, लेकिन दोस्तों आप इनको अगर दोनों को पढ़ लेते हो तो भारत में होने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो इन पुस्तक को अच्छे से पढ़कर रिवीजन करके। अब वापस चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जो कक्षा 9th की NCERT है राजनीति विज्ञान के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने से पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले जो कक्षा 6 की है NCERT, कक्षा 7 की NCERT है और कक्षा 8 की जो NCERT है उनके बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है ताकि दोस्तों आपको उनमें भी कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में पता चल सके। ये जानकारी आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। एडवांस बुक के लिए दोस्तों ये 6ठा संस्करण M लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। अगर इस गाइड को आप पढ़ना चाहते हो तब इसे भी परचेज कर सकते हो।
अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता दें कि आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कौन सा ऐसा भाई बहन है जिसके पास ये वाली गाइड है एम लक्ष्मीकांत की। ज़रूर अभी इसी वक्त कमेंट में लिख दीजिए। इससे पहले हो सकता है किसी के पास में ये 5वां एडिशन हो। अगर ये वाला एडिशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इससे पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों आप उसमें जो टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाकर जानकारी दी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद में चलते हैं साथियों एमसीक्यूज की। दृष्टि आईएएस की यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है। इस गाइड के अंदर दोस्तों एमसीक्यूज दिए गए हैं काफ़ी विस्तार के साथ। अब चलते हैं एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल। ये दोस्तों भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, क्योंकि साथियों इसमें काफ़ी विस्तार के साथ में महेश कुमार वर्णवाल सर ने बताया है और समझाया है एनसीईआरटी सार में। यह है डीडी बसु की गाइड, जो कि दोस्तों भारत के संविधान के परिचय से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये है दोस्तों आईएएस के टॉपर्स नोट्स, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और अब साथियों परीक्षा मंथन की भी ये एक गाइड राजनीति विज्ञान की ही है। आरएस की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो ये राजनीति विज्ञान से संबंधित दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित आरएस का स्टडी मटेरियल ऊपर दिखाया मैंने। अब साथियों इसमें से ये जितनी भी गाइड मैंने आपको दिखाई है, इनमें से सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में आपके पास कौन सी गाइड है, आप किस गाइड से पढ़ते हो। अगर कोई गाइड नहीं है तो आप कौन सी गाइड इनमें से लेना चाहते हो। आपके लिए इनमें से सबसे बेस्ट गाइड कौन सी रहने वाली है वो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछें ज़रूर। जब आप पूछेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। अब साथियों वापस आते हैं कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें। तो इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें कक्षा 9 की ये जो पुस्तक है काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है। अब साथियों इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। एनसीईआरटी की ये जो पुस्तक है साथियों, इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ये टॉपिक काफ़ी विस्तार से दिया गया है। पुस्तक जो मैंने आपको दिखाई है उनमें भी है जानकारी, एम लक्ष्मीकांत में भी है, डीडी बसु में भी है, लेकिन साथियों इसमें बेसिक जानकारी और विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता होती है, और लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है, अच्छे से समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ में और कार्टून के साथ समझाया गया है एनसीईआरटी पुस्तकों में, इसलिए आपको याद ज़्यादा रहती है ये गाइडें। इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। तो ये जानकारी है साथियों। और उसके बाद में संविधान निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है। चुनावी जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो भी इसमें दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर संस्थाओं का कामकाज, यानी जो संस्थाएं होती है किस प्रकार से काम करती है। अब संस्थाएं कौन कौन सी होती है ये जानकारी मैंने आपको पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत है या आरएस की, आईएएस की जितनी भी बुकें दिखाई है उन सब में आपको अलग अलग संस्थाओं के बारे में मैंने बताया था। कौन कौन सी संस्थाएं केंद्र के अधीन होती है, कौन सी राज्य के अधीन होती है और किस प्रकार से वो संस्थाएं काम करती है, उसके बारे में इस गाइड में जानकारी दी गई है एनसीईआरटी की पुस्तक में। उसके बाद में दोस्तों कुछ अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं और उससे संबंधित इस गाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब साथियों आशा करता हूँ ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी। और अब साथियों सबसे पहले आप इसकी हार्ड कॉपी अपने पास मंगवाएं या फिर अगर आपके पास पहले से है तो मुझे ज़रूर बताएं। अब साथियों आप देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार किस प्रकार से समझाए गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा एनसीईआरटी पुस्तक को अच्छे से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी साथियों इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आप पढ़ सकते हो, वो भी अवेलेबल है। लेकिन साथियों
आपको आनंद तभी आएगा जब आप हार्ड कॉपी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी में ही ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है और आनंद आता है। तो इसलिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। और ये है साथियों एनसीईआरटी की पुस्तक। तो साथियों ये जो जानकारी आपको दी गई है, एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 और 9 तक पहुंच गए हैं। और एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, दृष्टि की या फिर आईएएस के जो टॉपर्स नोट्स होते हैं उनके बारे में, यानी अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट में कितने वीडियो टोटल डाले हुए हैं। राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक एडवांस बुक एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, दृष्टि की और अपने क्या नाम है उनका, वर्णवाल सर की, महेश सर की, एनसीईआरटी सार, और साथ ही दोस्तों राजेश मिश्रा सर की, अरिहंत पब्लिकेशन की, और आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए साहित्य पब्लिकेशन की जो पुस्तक है प्रतियोगिता साहित्य की, वो भी मैंने आपको बताई है। अब साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है साथियों, आप मेरी इस मेहनत की सराहना या शाबाशी के रूप में वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को अपने दूसरे जो भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है या फिर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमें इन सभी पुस्तकों में से कौन सी एक गाइड खरीदनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा समय निकाल कर। बाकी साथियों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इनमें से आपके पास में कौन कौन सी गाइड है और कौन सी आप पसंद करते हो वो भी ज़रूर लिख दीजिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।